हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे, आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर भड़के राहुल गांधी। जी हाँ, कहा फिलहाल देश विरोधी पार्टी है ये, लोगों को काम करने से रोका जा रहा है। दरअसल दोस्तों, अगर कांग्रेस किसी की मदद कर रही है इस परेशानी में, तो उनसे पूछा जा रहा है कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां से मदद कर रहा हो, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी 2000 लाशें यूपी की गंगा नदी में। दोस्तों, लाशों का ढेर, 1140 किलोमीटर के दायरे में 2000 शव मिले। दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सऊदी ने बुलाई 57 मुस्लिम देशों की बैठक। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, हमास और इजराइल के बीच में लगातार दोस्तों जो है बढ़ती जा रही है, जो है एक तरीके से ठन गई है इन दोनों में, इसीलिए 57 मुस्लिम देश तत्काल में मीटिंग बुलाई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, चार्ली फ्रांस की मशहूर मैगजीन दोस्तों, जिसने आपको बता दें हुजूर का मजाक उड़ाया था, मोदी सरकार का और देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हुए कहा कि फिलहाल 33 मिलियन देवी देवता हैं। जी हाँ, 33 मिलियन देवी देवता हैं इंडिया में, उसके बावजूद भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल ये सरकार ना खुद मदद कर रही है, ना दूसरों को मदद करने दे रही। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, जो यूथ कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है और उनसे यह तक पूछा कि पैसा कहां से आ रहा है आपके पास मदद करने। सोचिए दोस्तों, एक तो लोगों की मदद कर रहे हैं वो, खुद तो बीजेपी कुछ कर नहीं रही है, ऊपर से सवाल भी खड़े कर रही है। यह है इनकी राजनीति, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी नरेंद्र मोदी की दोस्तों हर तरफ आलोचना। लोगों ने कहा कि फिलहाल ये प्रधानमंत्री 2024 में वापस नहीं आएगा सत्ता में। जी हाँ, नरेंद्र मोदी अभी ही अपना इस्तीफा दे दो, सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी, बोले फिलहाल अगर अब कोरोना का ठीक रहा, किसानों के आंदोलन पर फोड़ा गया, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, बीते दिन जो यहाँ पर पीएम मोदी ने किसानों के ऊपर आरोप लगा डाला, बोले फिलहाल किसान आंदोलन जो है वो गांव-गांव में जो है यहाँ पर वो फैला रहा है दोस्तों संक्रमण। सोचिए दोस्तों, किसानों ने संक्रमण कहां से फैला दिया जब एक भी इंसान पॉजिटिव ही नहीं है, तो ये सोचने वाली बात है। ना कोरोना से किसी की वहां पर मौत हुई आंदोलन में, मोदी सरकार की सारी नीतियां जो दोस्तों वो निकल कर सामने आई हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, यूपी में टूटे सारे रिकॉर्ड, नदी में मिले दोस्तों 2000 शव। जी हाँ, आपको बता दोस्तों, यूपी में 1140 किलोमीटर के दायरे में 2000 शव मिले। सोचिए दोस्तों, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि आज गंगा नदी में लाशों के ढेर लग गए। यूपी सरकार जो कि बड़े बड़े दावे कर रही थी, योगी सरकार, कि हमारे पास वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन भी है। दोस्तों, अगर आप एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दोगे तो यही हाल होना है। जी हाँ, उसने ऐसे ऐसे लोगों को सीएम बनाकर रखा है। सीएम योगी कहीं से सीएम बनने लायक है क्या दोस्तों? जैसी उनकी सोच है हिंदू मुसलमान की, ऐसे इंसान को सीएम बनाना अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा दोस्तों गलत डिसीजन है। आप सोचिए, जो योगी सरकार अभी कल तक चीख कर ये कह रही थी कि हमारे पास सब कुछ है, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ऑक्सीजन है, बेड है, वही योगी सरकार की नदी में 2000 शवों का मिलना, ये अपने आप में बताता है कि योगी सरकार किस तरीके से कोरोना को संभालने में फेल हुई है। खुद दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक याचिका में सुनवाई करते वक्त खुद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि आप लोगों के पास ना ही पर्याप्त वैक्सीन है, ना ही सामान है। जी हाँ, सिर्फ आप लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। ये जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सही आंकड़े नहीं है। सही आंकड़े सरकार छुपा रही है, इससे 5 गुना ज्यादा है सही आंकड़े, सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल ये सरकार देश विरोधी, ना खुद कुछ करती है, ना दूसरों को करने देती है। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, इन दिनों यूथ कांग्रेस के ऊपर जबरदस्त तरीके से आरोपों का सिलसिला शुरू है। आपको बता दें, कल जो है यहाँ पर यूथ कांग्रेस से श्रीनिवास से जो यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की, उनसे पूछा गया कि आप लोगों की कैसे मदद कर रहे हैं, आपके पास पैसा कहां से आ रहा है। सोचिए दोस्तों,
एक तो ना खुद मदद करेंगे ना दूसरों को लोगों की जान बचाने देंगे। तो आपको बता दें, इसको लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा, राहुल गांधी ने कहा आज सरकार पूरी तरीके से नीचता पे उतर आई। आज जब लोगों को आगे बढ़कर आज जनता की मदद करना चाहिए, ऐसे में सरकार अभी भी अपनी गंदी राजनीति कर रही है। और दोस्तों, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि नरेंद्र मोदी लगातार राजनीति कर रहे हैं, और इस बात को आप झुटला भी नहीं सकते हो कि फिलहाल नरेंद्र मोदी एक बहुत ही दोस्तों बहुत बड़े सेल्फिश इंसान है। क्योंकि जो इंसान जो प्रधानमंत्री लोगों को मरने के लिए छोड़ सकता है सड़कों पर, वो कुछ भी कर सकता है। ना आप मदद करोगे ना आप दूसरों को मदद करने दोगे। आप क्या चाहते हो? क्या लोग तड़प तड़प कर सड़कों पर मर जाएं, या फिर सड़कों पर से जो यहाँ पर दोस्तों लाशों के ढेर उठाए जाएं? अगर कांग्रेस मदद कर रही है दोस्तों तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सोचिए, इनका वो बयान याद कीजिए दोस्तों, जब इन्होंने सोनू सूद पर भी सवाल उठा दिए थे कि सोनू सूद राजनीति कर रहा है। हर एक राजनीति करता है, बस भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है दोस्तों, जो ये राजनीति नहीं करती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। आपको बता दें, फ्रांस की मशहूर मैगजीन जिसको दोस्तों अंधभक्तों ने जमकर सपोर्ट किया था, चार्ली हेब्दो, जिसने दोस्तों हुजूर का मजाक उड़ाया था और जो यहाँ पर उनके बारे में गलत टिप्पणी की थी, जिसको लेकर बहुत बड़ा बवाल भी हुआ था। मुसलमानों ने जमकर चार्ली हेब्दो नाम की फ्रांस की इस मैगजीन के ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे और अंधभक्तों ने दोस्तों जमकर सपोर्ट किया था। लेकिन अब वही अंधभक्तों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दोस्तों फ्रांस की मशहूर मैगजीन चार्ली हेब्दो ने छापा कि फिलहाल इंडिया में 33 मिलियन देवी देवता हैं, उसके बावजूद भी उनको जो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। सोचिए दोस्तों, जिन अंधभक्तों ने हुजूर का मजाक बनाने पर इस मैगजीन को सपोर्ट किया था, आज वो अंधभक्त अपना मुंह छुपाकर घूम रहे होंगे, क्योंकि अब देवी देवता पर सवाल उठ गए। देवी देवता पर सवाल उठे तो भाई इन्हें बुरा तो लगेगा ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि मोदी सरकार पर सवाल उठ खड़े हुए कि ये कैसा प्रधानमंत्री है देश का। लोग मर रहे हैं प्रधानमंत्री की सिर्फ दोस्तों घमंड के कारण, आज लोगों की यह हालत हो गई है कि ना ऑक्सीजन है ना ही वेंटिलेटर है। आज अस्पतालों में लोगों की जाने जा रही है। सरकार कितनी ही बार बड़े बड़े दावे करे, सरकार कितनी ही बार ये कहने की कोशिश करे कि उसको कोई भी जो यहाँ पर दोस्तों कमी नहीं है, लेकिन इनकी असलियत खुल चुकी है। खुद हाई कोर्ट ने इनकी असलियत खोली। कैसे हाई कोर्ट इनकी जो यहाँ पर सीधे से जो यहाँ पर दोस्तों पोल खोल देते हैं कि फिलहाल क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से ये सिचुएशन चल रही है दोस्तों, और ये सिचुएशन बिगड़ चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को खुली चेतावनी। अगर किसानों को बदनाम करने की कोशिश की या किसानों के ऊपर कोरोना का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीते दिन नरेंद्र मोदी ने किसानों पर ठीकरा फोड़ते हुए ये कह दिया कि फिलहाल किसान आंदोलन जो है वो गाँव गाँव में कोरोना फैला रहा है। सोचिए दोस्तों, अब किसानों के ऊपर ये इल्जाम डाला जा रहा है कि किसान कोरोना फैला रहा है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह जाकर दोस्तों बंगाल में रैलियां कर रहे थे, सिर्फ बंगाल ही नहीं, असम में जा रहे थे, तमिलनाडु में जा रहे थे, वहां पर भी गांव है दोस्तों, वहां पर कोई कोरोना नहीं फैला नरेंद्र मोदी से ना ही अमित शाह से। लेकिन अगर किसान अपना आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं तो अब मोदी ने सोच लिया है कि इस आंदोलन को बदनाम करके खत्म किया जाए। जरा आप इनकी सोच समझिए दोस्तों, ये समझने वाली चीज है। पिछले साल इन लोगों ने मुसलमानों को निशाना बनाया था, कहा था कि मुसलमानों ने तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया। इन्होंने मुसलमानों की छवि खराब करने की पूरी कोशिश की थी। इन्होंने ये तक कह दिया मुसलमान मस्जिद में छुप कर बैठा है, मुसलमान ने कोरोना फैलाया है, ये देखिए थूक से फल साफ कर रहा है, ये नाली के पानी से फल धो रहा है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस है दोस्तों इस गोदी मीडिया के, जो कि अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों जिस तरीके से यहां पर फजीयत हुई है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सच निकल कर सामने आया है कि कैसे ये गोदी मीडिया का खुद सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा खोल रखा है कि हमें सिर्फ जब भी कोरोना आएगा तो किसी ना किसी के ऊपर इल्जाम डालना है। आज किसान अपना आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चला रहा है, उसके बावजूद भी उन किसानों को बदनाम करना, इसका साफ नतीजा ये बताई देता है कि इस देश का प्रधानमंत्री बहुत ही निर्लज है दोस्तों, जो लोगों के ऊपर आरोप लगा
दिखाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है और जो किसानों को बदनाम कर कर दोस्तों अपना ऊपर का जो इल्ज़ाम है वो साफ कर देना चाहता है। लेकिन किसानों ने भी साफ ऐलान कर दिया कि इस बार ये नहीं चलेगा। अगर सरकार इस गलतफहमी में कि वो इस आंदोलन को बदनाम करके आंदोलन ख़त्म करवा देगी तो राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार भूल जाए, क्योंकि ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा, आंदोलन ख़त्म नहीं होने वाला है। चाहे सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, पूरी जान क्यों न लगा दे, यह आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी विधायक की के भाई की मौत, भड़का बीजेपी विधायक। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, बीजेपी विधायक महेश हिरपारा के भाई की मौत हो गई। इन्होंने दोस्तों जिस सांसद को खड़ा किया था, जिस सांसद को जिताया था दोस्तों, उस सांसद ने ही जो है यहाँ पर इनका साथ नहीं दिया, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें महेश हिरपारा जो है वो जबरदस्त तरीके से गुस्सा होगा प्रभु पर। जी है दोस्तों, प्रभु नाम के इस विधायक ने उनकी मदद नहीं की। दोनों बीजेपी के ही विधायक है, जिसको लेकर आपको बता दो तो महेश हिरपारा का दिमाग घूम गया और उसने जमकर मोदी सरकार की आलोचना शुरू कर दी। सोचिए दोस्तों, अब इनके बीजेपी के विधायक ही इनकी आलोचना कर रहे हैं। इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस सोच के साथ चल रही है, किस लेवल के साथ चल रही है, क्योंकि उसकी जो ये सोच है ये बहुत छोटी है। जब वो अपने ही विधायकों की दोस्तों मदद नहीं कर पा रहे हैं तो इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है दोस्तों वो बहुत ही छोटी सोच है। इनकी सोच का दोस्तों कोई अंत ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है वो जो भी कर रहे हैं सही है, और इस सोच को दोस्तों झुटलाया तो नहीं जा सकता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बड़ी बड़ी बातें थी उसकी पोल खुल चुकी है। इस देश की जनता ने जिस प्रधानमंत्री को चुना था वो प्रधानमंत्री तो दोस्तों एक लुटेरा निकला। जी हाँ, क्योंकि आज जिस देश की जनता को लूटा जा रहा है, बड़े बड़े अस्पतालों में बिल बनाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जान नहीं बच रही है। इससे आप लोग समझ लीजिए कि सरकार का अभी भी फायदा ही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल सऊदी अरब ने बुलाई तत्काल में 57 देशों की बैठक। दरअसल आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर हमास और इजराइल में जो मुसीबत है दोस्तों, जो लड़ाई की वार है वो बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें तत्काल में 57 मुस्लिम देशों को बुलाया गया। इजराइल की जो तानाशाही है दोस्तों वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिलिस्तीनियों पर जिस तरीके से हमला किया गया और वहाँ पर 24 फिलिस्तीनियों की जान चली गई, इसको लेकर दोस्तों अब सारे मुस्लिम देश एक साथ इकट्ठा हो गए। उन्होंने दोस्तों साफ ये ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो इजराइल को सबक सिखाएंगे, और दोस्तों इजराइल को सबक सिखाना भी चाहिए। जिस तरीके से इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है ये अपने आप में बहुत ही दुखदायक है। दोस्तों कहते हैं कि अगर चोट लगती है और खून निकलता है तो दर्द सभी को होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कहीं भी देश का हो, कोई सा भी देश का, कोई भी भेष का इंसान हो दोस्तों, लेकिन अगर चोट लगती है तो दर्द सभी को होता है। और इस वक्त फिलिस्तीनियों को दोस्तों दर्द दे रहा है इजराइल। इजराइल को सबक सिखाने के लिए दोस्तों 57 मुस्लिम देश एकजुट हो चुके हैं। अब वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब इजराइल का पत्ता कट हो जाएगा। यह बात साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल इजराइल कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन दोस्तों उसकी काली नीतियां फ्लॉप होने वाली, क्योंकि फिलहाल देश की जनता जान चुकी है कि जिस तरीके से यहाँ पर दोस्तों इजराइल लगातार हमले कर रहा है ये गलत बात है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रणदीप सुरजेवाला भड़के मोदी सरकार पर, बोले गंदी राजनीति करती है बीजेपी। जी हाँ, अगर कोई किसी की मदद करे तो उससे सवाल पूछे जाते हैं, उससे ये पूछा जाता है कि आपके पास पैसे कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, आप लोगों की मदद कैसे कर रहा हो, ऑक्सीजन किधर से ला रहा हो। दोस्तों बीवी श्रीनिवास कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के दोस्तों नेता, जिनकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ होती है, हर कोई तारीफ करता है दोस्तों। इन्होंने पहले कोरोना की लहर में भी लोगों की जमकर मदद की थी, और दूसरी कोरोना की लहर में भी दोस्तों बीवी श्रीनिवास आगे बढ़ बढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। देखिए दोस्तों कल दिल्ली पुलिस ने उनसे जमकर पूछताछ जिस तरीके से की है उसको लेकर रणदीप सुरजेवाला भड़क गए। उनका कहना है कि ये फिलहाल निर्लज सरकार है, ये लोगों की जान जाते हुए देख सकती है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें लोगों की जान बचाने नहीं देगी। दोस्तों ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में और ये सोचने के चक्कर में कि कहीं कांग्रेस लोगों की नज़रों में अच्छी ना बन जाए, इसलिए लोगों से पूछताछ की जा रही। दोस्तों इस बात को झुटलाया तो नहीं जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ना तो खुद कुछ कर रहे हैं ना दूसरे लोगों को कुछ करने दे रहे हैं। क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी? कि लोगों की लाशें बिक जाए, लाशें बहती रहे, क्या ये चाहते हैं नरेंद्र मोदी? या फिर और कुछ सोच के साथ चल रहे हैं वो? क्योंकि इस देश की प्रधानमंत्री दोस्तों वाकई में चाय वाली ही है।
ऐसा नहीं है दोस्तों कि चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है दोस्तों, लेकिन एक पढ़ा लिखा चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है जिसकी सोच बिल्कुल आपकी और पढ़े लिखे लोगों की तरह अच्छी सोच हो। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं दोस्तों जो अपनी सोच हिंदू मुसलमान से आगे लेकर नहीं जाता है, जो राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान पर चलाता हो, जो ये कहता हो कि ममता बनर्जी अल्लाह अकबर कह सकती है लेकिन जो यहाँ पर जय श्री राम कहने में उन्हें प्रॉब्लम है। जो लोग ऐसी राजनीति करते हैं ना दोस्तों, उनका अंत भी बहुत ही बुरा होता है। और आप याद उठाकर देख लीजिए इतिहास, उन लोगों को कोई याद नहीं करता है दोस्तों जो इस तरीके की गंदी राजनीति करते। मैं आज से अभी लिख कर दे सकता हूं दोस्तों आप लोगों को कि आने वाले समय में जब ये इस देश का प्रधानमंत्री बदल जाएगा तब मोदी जी को कोई याद तक नहीं करेगा और इनका सबसे डिजास्टर प्रधानमंत्री की लिस्ट में नाम आएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें लालू प्रसाद यादव पर भड़के लालू प्रसाद यादव नीतीश पर। जी हाँ, बोले फिलहाल कोरोना की स्थिति में पूरी तरीके से फेल बिहार की डबल इंजन सरकार। आपको बता दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने नीतीश पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल कोरोना को संभाल नहीं पा रही है सरकार। जी हाँ, लगातार जो यहाँ पर दोस्तों बिहार में केस बढ़ते जा रहा है। बिहार वाले कह रहे हैं भैया ये गंगा में जो लाशें बह रही हैं हमारी नहीं है, ये तो पड़ोसी मुल्क से आ रही हैं। पड़ोसी मुल्क मतलब दोस्तों यूपी, सोचिए यूपी बाजू में ही है, वो पड़ोसी मुल्क हो गया है। जी हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ मुल्क में दोस्तों उसको, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश बात कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है एक दूसरे पर दोस्तों इल्जाम लगाने में लगे हैं ये लोग, लेकिन ये नहीं है कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन का इंतजाम करे, बेडों का इंतजाम करे, नहीं ये इनसे नहीं होगा। हाँ, इनसे एक चीज जरूर होगी दोस्तों, लोगों से जब वोट लेना होगा तो हाथ जोड़ेंगे और जब उनका काम करना होगा तो लात मारकर भगा देंगे। ये है इस देश की सरकार की सच्चाई। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कर्नाटक बीजेपी विधायक के बयान पर मचा घमासान। लोगों ने कहा फिलहाल इस विधायक को पार्टी से बाहर निकालो। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक के जो विधायक है बीजेपी के दोस्तों, उनका विवादित बयान आया कि अगर टाइम पर अगर जो यहाँ पर ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हो पा रहा तो क्या मैं फांसी लगा लें, क्या हम लटक जाएं। इस तरीके का विवादित बयान दोस्तों, कर्नाटक के बीजेपी के सांसद हैं ये, और इनका ऐसा विवादित बयान कि अगर हम टाइम पे ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम अपने आप को फांसी लगा लें क्या। सोचिए दोस्तों, भैया तुम अपने आप को फांसी लगाओ ना लगाओ, लेकिन जनता तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर जरूर पीटेगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों के बयान निकल कर आ रहे हैं जनता को और भी ये किलपा रहे हैं दोस्तों। लोगों ने दोस्तों अपने परिवार वालों को खो दिया है। आप खुद सोचिए दोस्तों, जिसने अपने परिवार वालों को खोया है ये दर्द सिर्फ वो ही जान सकता है। जी हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि हमें एहसास है आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन दोस्तों उस इंसान के दर्द का अनुमान आप नहीं लगा सकते जिसके साथ ये हुआ है, जिस पर ये बीती है। जी हाँ, वो दर्द वही समझ सकता है जिसके साथ ये हुआ है। लेकिन ये सरकार दोस्तों अभी भी अपनी होशियारी में लगी हुई है। अभी भी इनको लगता है कि मोदी जी को बचा लेंगे हम, 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे। सोचिए जरा उन अंधभक्तों के बारे में दोस्तों जो कहते हैं कि दुनिया में कितनी तबाही मच जाए, लोग मर जाएं, लेकिन आएगा तो मोदी। ये अनुपम खेर का जवाब है दोस्तों। बेसिकली अनुपम खेर ने जो भी लिख रहा है उसका मतलब यही निकलता है दोस्तों कि लोग मर जाएं, लोग पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए, लेकिन आएगा तो मोदी ही। ये अनुपम खेर ने जब लिखा था दोस्तों उसके ऊपर लोगों का जमकर गुस्सा फूटा था, और कैसे अनुपम खेर ने अपना पाला बदल लिया ये भी लोगों ने देखा। तो अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस अब एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।